पब्लिक डिमांड पर प्रोफेसर के अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट साहब। प्रोफेसर साहब, हमने पिछली बार आपसे बहुत सारी बातें की। अभी आपने बहुत नया काम किया है, एडमिशन शुरू कर दिए हैं। कौन से कोर्सेज के लिए हैं, कैसे उसमें एडमिशन लिया जा सकता है? अभी जो कोर्सेज हैं सोशियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस और सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस और कंप्यूटर साइंस, एमटेक, बीटेक, तो इनमें एडमिशन शुरू कर रहे हैं इस साल। और लगभग 300-400 मास्टर्स में, 120 बीटेक में और 100 के करीब पीएचडी में एडमिशन लेंगे इस साल। कब से शुरू होगा, फीस क्या होगी, थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा हल्का डिटेल में बता शुरू सकें? तो आज से हो गया और 31 मार्च लास्ट डेट होगी एडमिशन्स की अप्लाई करने की। फिर हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट 20-21 अप्रैल को होगा और उसके बाद प्रक्रिया चालू हो जाएगी एडमिशन ऑफर करने की। सेशन हम 29 जुलाई को शुरू करेंगे। फीस क्या होगी, लोग पूछ रहे हैं बॉस। फीस $440 पर सेमेस्टर इज़ अवर फीस, और उसमें से भी 60-70% बच्चों को फी वेवर मिलता है। फेलोशिप या स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं? स्कॉलरशिप मेरिट के बेस पे है और उसके अलग अलग फार्मूले हैं। मास्टर्स में करीब करीब 30-35% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है और पीएचडी में तो लगभग सबको स्कॉलरशिप मिलता है। कितनी मिलेगी ये स्कॉलरशिप? पीएचडी में 25,000 है, मास्टर्स में स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप डिपेंड करता है। लोगों ने बहुत पूछा पिछली बार जब हमने आपसे बात की। ये जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, कहाँ है, कैसे आ सकते हैं, क्या फिज़िकल वहाँ पढ़ाई हमारी हो सकती है, एडमिशन जब हम लेने आएँ तो वहाँ कहाँ आएँ, वो एड्रेस पूछना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अभी एक ही कैंपस है, वो मैदानगढ़ी में है, भारत में है, दिल्ली में है। अभी और कहीं कैंपस नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि 2-1 साल में और कुछ कैंपस भी बनेंगे, क्योंकि सार की स्पिरिट ये है कि सारे देशों का जॉइंट डेवलपमेंट करना, और जॉइंट डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। उस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। अगली बार आपको बता पाएंगे कुछ और। हमारे साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिशन्स प्रोफेसर पंकज जैन भी हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो लोग एडमिशन लेने आ रहे हैं, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग होंगे, वो कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? वो कहाँ अप्लाई करें, किसको बोलें? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर होम पेज पर ही एडमिशन 24 का लिंक है, और जैसे ही आप लिंक करेंगे सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हैं, कैसे उसमें एडमिशन लिया जा सकता है। कुछ कोर्सेज में एडमिशन डायरेक्ट भी है विदाउट एंट्रेंस, और कुछ कोर्सेज में आपके एंट्रेंस के थ्रू भी है। सो सारी डिटेल्स वहाँ अवेलेबल हैं। वेबसाइट का नाम क्या है? www.sau.int। IND INT। हाँ जी। एडमिशन आपने कहा कि कुछ को डायरेक्ट भी मिल सकता है। डायरेक्ट किसको मिल सकता है? डायरेक्ट अगर बीटेक प्रोग्राम है या एमटेक प्रोग्राम है या पीएचडी है तो उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन का भी हमारे पास स्कोप है। जैसे बीटेक के लिए जेईई अगर आपके पास स्कोर है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के लिए आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं या आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप जैसे जेआरएफ है तो भी बिना एंट्रेंस के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। तो आईआईटी या जेईई देने वाले फिर किस बेसिस पे लेंगे उनको आप? जो उनका स्कोर आएगा उनके स्कोर पे लेंगे। जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं तो जो टॉप स्कोरर हैं हम उनको ऑफर करेंगे एडमिशन। अच्छा, लोग पूछते हैं प्लेसमेंट का क्या यूनिवर्सिटी कुछ प्लेस करती है कहीं या क्या है? देखिए, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू तो है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलने के बाद ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। लेकिन फिर भी पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको? उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्टेनली क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये देख कर आते हैं कि प्लेसमेंट है या नहीं है, तो हमारा ये प्लान है कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हम प्लेसमेंट सेल भी एक शुरू करने की सोच सकते हैं। कौन कौन से देश के लोग जो हैं इसमें आ सकते हैं, एक बार फिर से आप बता दीजिए। हमने पुराने प्रोग्राम में बताया था, लेकिन किस किस देश के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सार्क कंट्रीज़ हमारे 8 हैं, जिसमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव्स हैं। तो ये 8 कंट्रीज़ तो हमारे हैं ही जिनका हमारे पास कोटा है। लेकिन इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से अगर कोई आता है तो उसके लिए भी हमारे पास 10% का कोटा है। 10% का कोटा है। हाँ जी। मैंने सुना फीस बड़ी रीज़नेबल है। साल भर की फ़ीस एक बार हम थोड़ा क्लियर कर दीजिए, एक किसी कोर्स का एग्जांपल देके। देखिए, जैसे मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हमारे हैं, तो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज की जो फ़ीस अभी तक हमारी है वो करीब करीब $440 ट्यूशन फ़ीस और थोड़ी हॉस्टल फ़ीस सब मिला के आप मान लीजिए कि $500 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर? हाँ, पर और सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर होंगे? अब मास्टर्स में 4 सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर। हाँ जी। और बैचलर्स में? बैचलर में जो आपका बीटेक है, बीटेक हमारा 4 ईयर का है और जो डुअल डिग्री बीटेक और एमटेक है वो 5 ईयर का है। लेकिन उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो हम मोस्ट लाइकली विद इन ए वीक वो अनाउंस कर देंगे। वो थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन इट विल बी कंपेरेबल विद लेस देन आईआईटीज़। अच्छा। हाँ जी। और स्टूडेंट को हॉस्टल वगैरह सुविधा? हॉस्टल की सुविधा है हमारे यहाँ पर। कम से कम 400 स्टूडेंट्स को रहने की सुविधा है। तो हम कम से कम दिल्ली एनसीआर के बाहर जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम हम सबको हॉस्टल दें, और अभी तक तो मिलता रहा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने बताया था और इस बार भी आपको जानकारी मिली होगी कि कैसे यहाँ एडमिशन लेना है, फ़ीस कितनी है। मैदानगढ़ी दिल्ली में है इसका कैंपस, इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस वहीं है और पूरे 8 कंट्रीज़ मिलकर इसको चलाते हैं और देश के अलावा विदेश से भी किसी भी देश का स्टूडेंट यहाँ आके एडमिशन ले सकता है। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।